हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस स्पॉट। मैं रोहुल अमीन। आज हम लोग 68 बीपीएससी जीएसपीटी के लिए करंट अफेयर्स पार्ट 8 देखने वाले हैं। पार्ट 7 तक तो कंप्लीट है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे पढ़ भी लिए होंगे और रिवीजन भी कर लिए होंगे। जो मुख्य मुख्य बिंदु होंगे वो नोट भी कर लिए होंगे। तो अभी भी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और इस पार्ट 8 के अंतर्गत हमारे कुल 17 प्रश्न होंगे। 17 टोटल क्वेश्चन 17 होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया? ऑप्शन ए कीर्तिराज सिंह, ऑप्शन बी नाजिया परवीन, ऑप्शन सी श्रेयसी सिंह और ऑप्शन डी डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये बहुत पॉपुलर हुआ था ये न्यूज। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाजिया परवीन। और नाजिया परवीन जहाँ तक नाम आएगा तो कुछ आसपास की चीज़ें भी आनी चाहिए। नाजिया परवीन अररिया की रहने वाली हैं और ये अररिया सदर अस्पताल में नर्स के पद पे कार्यरत हैं। अब ऑप्शन ए में कीर्तिराज सिंह है तो इसके बारे में भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं हर ऑप्शन में कुछ न कुछ बातें छुपी हुई है जो आपके एक प्रश्न से कई प्रश्न निकल के आते हैं, कई प्रश्न के उत्तर बनते हैं। अगर आप लोग सही से करेंगे तो आप अगर 150 क्वेश्चन करंट का किए हैं तो उससे आपको कम से कम 400 क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए कीर्तिराज सिंह कौन है? कीर्तिराज सिंह जो हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुआ था उसमें ये पटना की रहने वाली कीर्तिराज सिंह 3 कांस्य पदक जीती थी। कीर्तिराज सिंह पटना की रहने वाले हैं और ये 3 कांस्य पदक जीती थी। किसमें? तो जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। और फिर डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत, ये कौन है? नीतू कुमारी ये बिहार की लोक गायिका जो ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। बिहार की लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, निम्नलिखित में किस राज्य के सरकारी विद्यालय में रिजल्ट डे मनाया गया? किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। बिहार में 7 नवंबर 2022 को बिहार के सरकारी विद्यालय में रिजल्ट डे मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 143, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 किस संस्था ने जारी किया? ऑप्शन ए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास एवं शहरी मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग। अब राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार नीति आयोग ने जारी किया है और इस रिपोर्ट में बिहार को 15वें स्थान पर रखा गया है। कितना मिला बिहार को? 15वां स्थान। और पहले स्थान पे गुजरात है। ठीक है, अब ये जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट
ये आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और रिपोर्ट 2022 में बिहार का स्थान 33वें पर रहा है, 33 पोजीशन। और सुशासन सूचकांक 2021 रिपोर्ट केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया। इस सूचकांक में बिहार को ग्रुप बी में 6ठे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144। रबर डैम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रबर डैम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन 1, इस डैम का निर्माण गया में किया गया है। कथन 2, यह डैम फल्गु नदी पर बना है। कथन 3, इस डैम का नाम गयाजी डैम रखा गया है। और ऑप्शंस में है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी केवल 1 और 3, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। अब ऑप्शन ई में ऊपर से कोई नहीं या एक से अधिक, जाहिर सी बात है एक से अधिक। एक से अधिक में सारे सही हैं। इस डैम का निर्माण गया में किया गया है। यह डैम फल्गु नदी पर बना है। इस डैम का नाम गयाजी डैम रखा गया है। ठीक है, और इसका जो डैम का नाम गयाजी डैम कौन रखा? तो नीतीश कुमार जी रखे हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कितने पायदान पर रखा गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कितने पायदान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 25वें, ऑप्शन बी 28वें, ऑप्शन सी 32वें, ऑप्शन डी 38वें और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कोशिश कीजिए। पहले तो ये जानिए कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। आप लोग जब तक दिमाग भी लगाइए और इधर भी ध्यान दीजिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 38वें पायदान पर रखा गया है पटना को। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का स्थान 11वां और पटना का स्थान 38वां है। तो हो सकता है कि बिहार का स्थान पूछ ले तो उसमें 11वां आएगा और पटना का स्थान 38वां है। और पटना के प्रत्येक पंचायत में जिम पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रत्येक पंचायत में जिम पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। हौसलों की उड़ान किसकी रचना है? हौसलों की उड़ान किसकी रचना है? ऑप्शन ए पार्थ सौरभ, ऑप्शन बी जफर कमाली, ऑप्शन सी ऋषिकेश सुलभ, ऑप्शन डी रेणु देवी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसको बाल साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है जो भी लेखक हैं। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जफर कमाली। जफर कमाली को कविता संग्रह हौसलों में उड़ान के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और बिहार के फिल्म एक डायरेक्टर हैं, बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ, जो ऑप्शन ए में नाम रखा गया है पार्थ सौरभ, ये बिहार के फिल्म डायरेक्टर हैं। इसको फिल्म पोखर के दूनों पार, ये नाम है पोखर के दूनों पार, इस फिल्म के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को फिल्म पोखर के दूनों पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और
कथाकरम सम्मान 2022 हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ को प्रदान किया गया है। ठीक है, कथाकरम सम्मान 2022 हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मधेपुरा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण की घोषणा, चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गया। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला जहानाबाद है। और वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। ये आपका तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण की घोषणा गया में हो गया। अब जहानाबाद से रिलेटेड क्या है, तो 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला जहानाबाद बना। और सी में जो वैशाली है, तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, रामायण यूनिवर्सिटी। और मधेपुरा, तो मधेपुरा के साथ एक नाम और जोड़ लीजिए कि मधेपुरा और भोजपुर दोनों में मेडिकल उपचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। मधेपुरा एवं भोजपुर, इसको आप लोग जोड़ लेना, 2 जिलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 4567 किलोमीटर, बी में है 5052 किलोमीटर, सी में है 5475 किलोमीटर, डी में है 5875 किलोमीटर और ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5475 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग, ये बिहार स्पेशल आप पढ़ेंगे तो डिवीज़न हो जाएगा उसमें आपका, और ये पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 12 अगस्त 2022, ऑप्शन बी 15 सितंबर 2022, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2022 और ऑप्शन डी 24 नवंबर 2022 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 सितंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं, ऑप्शन बी बिहार विधान परिषद के नए सभापति देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद सी में है समीर कुमार महासेठ बिहार के नए उद्योग मंत्री बने, और ऑप्शन डी में बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर बने और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फिर से आप देख लें क्वेश्चन को, और मुझे लगता है कि सही ही होना चाहिए, आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं, इसका ऑप्शन सही उत्तर ऑप्शन ई सभी कथन सत्य हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं और बिहार विधान परिषद के नए सभापति देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं, सही है ये भी। और फिर समीर कुमार महासेठ बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर बने हैं। ये शिक्षा मंत्री का नाम तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे ही पहले ही जैसे क्वेश्चन देखे होंगे तो आ गया हो, क्योंकि अभी बीच में कुछ विवाद में रहे थे ये। तो जहाँ कोई चीज़ क्वेश्चंस पूछने का जो नज़रिया है, कोई विवादित चीज़ को और किसी ऐसे चीज़ को मान लिया कहीं कुछ नया हुआ, वैसी चीज़ों को
अधिक ये दिया महत्व दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। 151 में गंगा जल उद्भव योजना के जरिए बिहार के किस जिले के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? गंगा जल उद्भव योजना के जरिए बिहार के किस जिले के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी नवादा और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ई। ये चारों जिला शामिल है, राजगीर, गया, बोधगया, नवादा। चारों जिलों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 152। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस कीवर्ड पे ध्यान हमेशा रखेंगे, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं यहीं पे। क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब बाद में पछताना पड़ता है कि काश क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देख लेते। कौन सा कथन सही नहीं है? कथन ए, बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी में है, बिहार सरकार ने 2030 तक बिहार से एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और ऑप्शन सी में, बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के 7 लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन डी, बिहार सरकार ने हेपेटाइटिस को पूरी तरह से 2035 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पूछा है, सही नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब डी सही नहीं है, ऑप्शन ए भी सही है। ए में कहा गया, रिपीट कर देता हूँ, बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, सही है। बिहार सरकार ने 2030 तक बिहार से एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। और बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत 7 लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। और इसमें गलत डी था, हेपेटाइटिस बी पूरी तरह से 2035 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ये गलत था, जबकि ये 2030 तक लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस बी को बिहार से पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। निम्न में से कौन बिहार के सर्वाधिक नगरीकृत जिले हैं? ऑप्शन ए मुंगेर, बी नालंदा, सी बेगूसराय, डी मुजफ्फरपुर और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए इसमें। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार के सर्वाधिक नगरीकृत जिले हैं? और ऑप्शन में मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक दिया गया है। तो निम्नलिखित जो लिखा हुआ है इसमें से सबसे अधिक नगरीकृत पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंगेर। यहीं पे अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक नगरीकृत कौन सा जिला है बिहार का, तो वहाँ सर्वाधिक पटना होगा और मुंगेर का दूसरा स्थान आ जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में, तो ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं इसमें मुंगेर सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, ठीक है। उसके बाद इसका क्रम भी आप जान लें कि सर्वाधिक नगरीकृत जिले में पहला स्थान है पटना का बिहार में, दूसरा मुंगेर और तीसरा नालंदा। और इसी में सबसे कम नगरीकृत जिले क्रमशः मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी है। अब इसको नोट कर लें, सर्वाधिक में पटना, मुंगेर, नालंदा और न्यूनतम में मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2022 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा?
संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2022 की रिपोर्ट जो है, जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस वर्ष भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कोशिश कीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2023। चलिए, इसी के साथ हम लोगों का जो आज का सेशन समाप्त होता है, जिसमें 17 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और आप लोग इसे सही से बनाएंगे। और मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे क्विज टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आप का स्तर को जांचें कि आप किस स्तर पे हैं। और जहां क्वेश्चन अगर कोई मन में क्रिएट होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका उत्तर सिविल सर्विस स्पोर्ट परिवार की तरफ से ज़रूर दिया जाएगा, या आप किसी चीज़ के लिए या पढ़ने से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी आप कमेंट कर सकते हैं और सदैव आपका मदद किया जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और ऐसा नहीं है कि केवल आप ही लोग करें, आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग से नहीं जा पाते हैं, कोचिंग तक पहुंच नहीं होती है, गांव में है, दूर दराज में है, बहुत लोगों को उतना एसेट नहीं है, तो वैसे लोगों का मदद करें। वैसे लोगों का मदद करें तो भगवान के घर में पुण्य का जो पलड़ा होता है वो आपका भारी रहेगा। तो वैसे लोगों का मदद पहुंचाएं आप लोग, जो लोग यहाँ से दूर हैं, और उन लोगों को, वैसे लोगों को शेयर कर दें और पुण्य मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए यहाँ तक।